नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 भारतवर्ष के राउंड टेबल इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो अगले 100 दिन में क्या करने वाले हैं, देश को लेकर उनका मास्टर प्लान क्या है और अगले कुछ दिनों में देश की ताकत कितना बढ़ने वाली है। देखिए मोदी का मिशन 100 तीसरी पारी का लक्ष्य। मेरी तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में मेरा एक काम ये रहेगा कि संविधान के 75 साल को साल भर ऐसे मनाऊंगा अब तो, ताकि देश संविधान की पवित्रता को समझे। मैं शिव का भी उपासक हूँ, शक्ति का भी उपासक हूँ, और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है। आज देश ने वो उपलब्धियां भी हासिल की है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। मैं समझता हूँ कि 2024 जो उम्मीद से शुरू हुआ था, जो विश्वास के दौर में आया था, वो अब गारंटी बन चुका है। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो मुझे बहुत काम करना है। देश को मैं कहता हूँ यस, ये मैं करूँ, क्योंकि मेरा 10 साल का अनुभव है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मुझे पता है। यस, ये मैं करूंगा। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये मुझे पता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज थपथपाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसा कहते हैं तो प्रधानमंत्री के शब्द गारंटी बन जाते हैं। गारंटी वो ऐसे ही नहीं निकलती है जी। एक लंबी तपस्या के बाद आपके शब्द गारंटी बन जाते हैं, आपके शब्द की कीमत बढ़ जाती है। देश को मोदी की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 भारतवर्ष के सुपर एक्सक्लूसिव राउंड टेबल इंटरव्यू में दिल खोलकर बात की। TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। 2014 में क्या हुआ, 2019 में देश को क्या मिला और अब 2024 में क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ विस्तार से बताया। 2014 में मुझे सेवा करने का एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, मैं मानता हूँ मैंने, और सेवा भाव के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया मैंने। 2019 में मैं जब लोगों के पास गया तो एक रिपोर्ट कार्ड लेकर गया था कि देखिए मैं इतना कर पाया हूँ, लेकिन उससे लोगों को लगता है यार दिशा तो सही है, अगर इतने समय में कर दिया तो कर लेगा। 2024 में मैं जा रहा हूँ तो जो सामान्य मानवीय की आवश्यकताएं हैं उसको तो मैंने एड्रेस किया है, लेकिन अब मुझे उनकी अपेक्षाओं को एड्रेस करना है, उनके एस्पिरेशंस को एड्रेस करना है। अब मुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाना है।
देश में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 के 100 दिन का मास्टर प्लान पहले ही तैयार किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 100 में तीसरी पारी के लक्ष्य तैयार हैं। अब सरकार बनने के बाद बजट आएगा, तो बजट की तैयारी करनी है। सरकार बनने के बाद मुझे 100 दिन का काम करना है, तो उसकी तैयारी हो। तो एक प्रकार से मैं इन सारे चीज़ों को एक साथ, और मैं 10 प्रकार की चीज़ें एक साथ करने की अब ट्रेनिंग हो चुकी है मेरे दिलों में, तो मैं कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी9 भारतवर्ष के राउंड टेबल इंटरव्यू में अपने काम करने और सरकार चलाने के तरीके के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे उनकी सरकार के पहले 100 दिन में लिए गए निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और मोदी 3.0 को लेकर उन्होंने कौन कौन से निर्णय ले लिए हैं। मेरी तीसरी टर्म में मेरे जो पहले 100 दिन के कार्यक्रम है ना, एक मैं आज पत्ता खोल देता हूँ। पहले 100 दिन में मेरा एक काम ये रहेगा कि संविधान के 75 साल को साल भर ऐसे मनाऊंगा अब तो, क्योंकि इतना झूठ बोल रहे हैं लोग, ताकि देश संविधान की पवित्रता को समझे, संविधान के महात्मा को समझे। अगर मोदी 3.0 का लक्ष्य हासिल हो गया, अगर वाकई अब की बार 400 पार का नारा चल गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ करने वाले हैं, इसकी तैयारी चुनाव से काफी दिन पहले ही कर ली गई थी। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। कौन जीता, कौन हारा, किसकी कितनी सीटें आईं, 4 जून को सारा हिसाब सामने होगा। लेकिन मोदी 3.0 को लेकर प्रधानमंत्री की तैयारी इस कदर पुख्ता है कि जून में ही देश की सेना को और मजबूत बनाने वाले बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। पहला बड़ा फैसला MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को लेकर हो सकता है। जून में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 30 दिन के अंदर पीएम मोदी MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल कर सकते हैं। यानी मोदी 3.0 हुआ तो पहले ही महीने वो हो जाएगा जो अब तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका का सबसे घातक हथियार हंटर किलर UAV हिंदुस्तान को मिल जाएगा। ये ड्रोन उड़ेगा तो लद्दाख में चीन की चालबाजी फेल कर देगा। ये ड्रोन समंदर में चीन और पाकिस्तान की जासूसी ठप कर देगा। दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और उसे पता तक नहीं चलेगा। अमेरिका ने पहले ही भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को अंतिम मंजूरी दे दी है
अमेरिकी कांग्रेस भी भारत को अपना सबसे घातक हथियार देने को तैयार हो गई है। जून 2024 में नई सरकार बनते ही अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के सौदे पर दस्तखत हो सकते हैं। इनमें से 15 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन नौसेना को मिलेंगे, जो तमिलनाडु के INS राजली पर तैनात किए जा सकते हैं, और 8 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को दिए जा सकते हैं। नई सरकार बनने के महीने भर के अंदर होने वाला यह फैसला भारत की सुरक्षा के नजरिए से काफी बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अमेरिका भारत को अपना वो सबसे शक्तिशाली ड्रोन देने जा रहा है, जिसे अमेरिकी जनरल अपना सबसे सफल और शक्तिशाली हथियार बताते हैं। जिसे नेटो सेना हंटर किलर UAV कहती है और जिसे ईरान सुलेमानी किलर ड्रोन कहता है। यह वो हथियार है जिसे अमेरिका अपने सबसे खास और गिने चुने दोस्त देशों को भी आसानी से नहीं देता। इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन 21 जून 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर वॉशिंगटन DC पहुंचे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच की केमिस्ट्री ने दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में शामिल MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की मेगा डील मुमकिन करवा दी। इस डील के तहत भारत को 31 MQ-9B स्काई गार्डियन प्रीडेटर ड्रोन, उसके कई सेंसर्स और हथियार मिलेंगे। इन 31 MQ-9B ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे। भारतीय सेना और वायुसेना को भी 8 ड्रोन मिलेंगे। इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत की सीमाओं पर गश्त लगाने के लिए किया जाएगा। दो 2024 में नई सरकार बनने के तुरंत बाद भारत के तरकश में 31 MQ-9B स्काई गार्डियन प्रीडेटर ड्रोन होने का मतलब है आसमान से लेकर जमीन तक, समंदर से लेकर पहाड़ों तक, क्षितिज से लेकर आकाश की हर दिशा तक दुश्मन पर पैनी नजर रखने वाला शक्तिशाली ड्रोन चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देगा। इसलिए अब आसमान से लेकर समंदर तक भीषण अग्नि वर्षा करने वाले MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की ताकत देख लीजिए। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को रीपर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल US एयरफोर्स करती है। MQ-9B प्रीडेटर ऑल वेदर ड्रोन है। ये 40 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर नजरों से ओझल हो जाता है। यह भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला, विश्व मित्र और विश्व शक्ति बनाने वाला मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प के पहले चरण की सिद्धि शपथ लेने के 100 दिन के अंदर हो सकती है। मोदी सोने वाला नहीं है। मैं इसको और ऊंचाई पे ले जाऊंगा और नई चीजें करूंगा और मुझे दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार करना है जी। भारत में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन आने की खबर चीन पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन बन गई है, क्योंकि इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने काबुल में छिपे अलकायदा की चीफ आयमन अल जवाहिरी को ढेर कर दिया था। MQ-9B ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। इस ड्रोन से एक साथ 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं।
ये 1700 किलो से ज्यादा वजनी हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चलाया जा सकता है, जिससे दुश्मन का एंटी एयर सिस्टम फेल हो जाता है। MQ-9B प्रीडेटर जैसे आर्म ड्रोन की भारतीय सेना को सख्त जरूरत थी, क्योंकि समंदर से लेकर गर्म रेगिस्तान और बर्फ जैसे ठंडे पहाड़ों वाले अलग अलग टेरेन में आंधी, तूफान, बारिश, भीषण गर्मी, सर्दी, चाहे जैसा भी मौसम हो, यह मशीन काम करती है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। 4 जून के बाद 100 दिनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर प्लान में बहुत कुछ है। इन 100 दिनों में भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर फाइनल फैसला हो सकता है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस की ताकत बेजोड़ है। भारत की इस स्वदेशी मिसाइल का कोई तोड़ दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। इसलिए इसे खरीदने वालों की लाइन लगी है। लेकिन 4 जून के बाद सरकार बनते ही दुनिया भारत की सबसे शक्तिशाली और सबसे आधुनिक अग्नि 6 मिसाइल की ताकत भी देख सकती है।